हूँ कि कोरोना वायरस से जो कम्युनल वायरस है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये उस एंगल से कर रहे हैं, उस नज़रिए से जब कोई करता है तो बड़ा दुख होता है। तो 200-250 साल से हमारी तारीख गुजरों की यहाँ की है, हमें आके मारते हैं। हम जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से उठ, और हम इस 32 लाख की आबादी में तकरीबन 10-15 लाख लोग जो हैं वो बेचारे नोमैड हैं, वो खाना बदोश हैं, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं, वो कहीं दरिया के किनारे बैठ रहे हैं मालूम है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट मोहम्मद जाफ़र। आपको बता दें कि कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से एक आर्डर निकाला जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि निकी तवी के एरिया में जो ज़मीन जेडीए लैंड और स्टेट लैंड में पाई जाती है, इसमें आपको ये भी बता दें कि एक रख रायपुर विलेज है, दूसरा चक गणेशू है, इसके बाद चक सरदार अतर सिंह है और इसके बाद है जम्मू खास। इस एरिया में जो ज़मीन जेडीए और स्टेट लैंड है उस पर जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है या अपने प्लाट्स वगैरह डाले हैं या कोई कंस्ट्रक्शन की है या बाउंड्री वॉल्स के ज़रिए वो कवर की हैं, तो उन्हें अब वापस लिया जाएगा। उन पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उन्हें डिमोलिश कर दिया जाएगा। इससे पहले भी अगर हम देखें तो जेएमसी जम्मू की जानिब से लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चला के उन कंस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा है जो स्टेट लैंड पे हैं या जेडीए लैंड पे हैं। लेकिन इसमें दिया गया है कि 2 मंथ के अंदर अंदर ये सारी कंस्ट्रक्शन हटाई जाएगी। तो आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट अनवर जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज से पहले इंतज़ामिया कहाँ थी, आज से पहले इंतज़ामिया ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। सर, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कल आर्डर आया है ये किस हद तक सही है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनने पक्के घर बनाए होंगे, जिनने बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा इन ज़मीनों पर, तो किस हद तक ये फैसला जो है वो सही है। यही आर्डर नहीं सिर्फ, बल्कि अगर मैं पीछे तारीख़ में जाऊं तो जम्मू के अंदर जितनी भी अराज़ियात थी वो या राजपूतों के पास थी या गुजरों के पास थी और या फिर शेड्यूल कास्ट के पास थी। लेकिन जहाँ जहाँ दूसरी अराज़ियात हैं, दूसरे लोगों के पास हैं, राजपूतों के पास हैं या शेड्यूल कास्ट, कई लोगों ने फ़रोख्त कर डाली है, कई कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, कि किस तरह है। गुजरों के पास जो ज़मीनें थी और उन दिनों में 47 के फौरी बाद उस वक्त ये अराज़ियात में थोड़ा सा वो मालिया देना पड़ता था तो वो मालिक हो जाते थे। लेकिन गुर्बत व अफलास की वजह से वो लोग वो मालिया नहीं दे पाए और वो अराज़ियात उनके पास रही, जो उनका एक ज़रिया मुआश था, जो उनका रोज़ी रोटी का एक ज़रिया था। लेकिन वो मालिया, बिल्कुल कम मालिया भी अदा नहीं कर पाए और ज़मीनें उनके पास रहीं। आप जानते हैं कि जो ज़मीनें ऐसे रहती हैं, कहीं तो आप खेती बाड़ी कर लेते हैं, अनाज लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, क्योंकि कंडी इलाकों में यही फसल होती है। और कुछ अराज़ी जो है वो वैसे रहती है माल मवेशियों के चरने के लिए। वो जो चरने के लिए रह जाती है उनमें जब घास फूस उगती है, छोटे छोटे पौधे उगते हैं, तो वो एक किस्म का जाड़ उसे कहते हैं, और जाड़ को कन्वर्ट कर दिया जंगल में। जंगल फिर जो कि फॉरेस्ट एरिया बना दिया गया। आप कहते हैं कि जो अराज़ियात गुजरों के पास थी इधर देहातों में, वो जंगल करके उनसे वापस ले ली गई हैं। उनको तारबंदी करके कहा कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। और जहाँ जहाँ कुछ ज़मीनें जहाँ पे जंगलात नहीं थे वो जेडीए आ गई, कि जेडीए भी अभी थोड़े ही साल हुए जेडीए को बने हुए, जबकि 200-250 साल का इन गुजरों का कब्ज़ा है, उन राजपूतों का कब्ज़ा है अराज़ियात पे। तो सिर्फ गुजरों की अराज़ियात पे जंगलात भी आ गया, जेडीए भी आ गई, म्यूनसिपलिटी भी आ गई। ये एक बड़ी आदमी सोचता है कि ये हो क्या रहा है। आप जितनी कॉलोनीज़ देखिए, आप ये यूनिवर्सिटी जम्मू की देखिए किस अराजी पे बनी हुई है। आप अपनी हाई कोर्ट की तरफ तवज्जो दीजिए किस पे बनी हुई है। आप अगर बठिंडी में जाते हैं, सिदड़ा में जाते हैं, डवाड़ा में जाते हैं, तामीरात को मुनहदम करते हैं, आप रूपनगर में क्यों नहीं जाते?
आप गांधीनगर, ये हमारे देखते देखते जंगल था, गांधीनगर बसा। मैं पूछता हूँ ये जो कालिका कॉलोनी है, ये तो आपके साथ है यूनिवर्सिटी के सामने, इस पे क्यों नहीं पूछते कि ये कौन, ये किस तरह लोग बैठे हुए हैं? आप ये क्यों नहीं पूछते कि जब करण सिंह ने शादी की तो महारानी लाई नेपाल से, तो नेपाल से कुछ लोग उनके साथ आए, गोरखानगर में ला के बैठाए, ये कौन लोग हैं, किस तरह बैठे हैं? तो बस्तियां इसी तरह बसती हैं, लेकिन वो बस्तियां बस रही हैं, वो चल रही हैं, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम बैठेगा, गुजर बैठेगा जम्मू के अंदर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे जनाब जेडीए भी आ जाएगी, वहाँ फॉरेस्ट भी आ जाएगी, वहाँ सभी लोग ही आ जाते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 में हुआ था, इसके तहत भी गुजर तबका की अगर बात करें तो इन्हें ये इसकी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों नहीं? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब आप फॉरेस्ट एक्ट को लागू करते हैं, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो फिर नहीं। जबकि कहा जाता है कि जनाब गुजरों को, ये जो शेड्यूल ट्राइब हैं, इनको पूरे हकूक़ मिलेंगे इनके। आपने देख ही लिया डवाड़ा में क्या हुआ, रायका में क्या हुआ, बठिंडी में क्या हो रहा है, सिदरा में क्या हो रहा है, ये हकूक़ मिल रहे हैं। ये कुछ हो रहा है यहाँ के गुजरों के साथ, यहाँ के मुसलमान के साथ, जम्मू के साथ ये हो रहा है। ये आप लोगों के सामने देखिए। मैं ये नहीं कहता कि जनाब, आप देखिए हर एक डीसी साहिबा ने ये जो आर्डर निकाला, ठीक है, आप देखिए वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं। आप आर्डर कालिका, ये जो कालिका कॉलोनी है, इसका क्यों नहीं निकालते? गोरखनगर का क्यों नहीं निकालते? जो लोग इस 370 दफ़ा की एब्रोगेशन से पहले जो लोग 47 से यहाँ, जबकि यहाँ तक कि कोई जायदाद एक्वायर नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, वो लाखों लोगों ने एक्वायर की हुई है, और स्टेट की लैंड पे बैठे हुए हैं, फॉरेस्ट की लैंड पे बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड जेडीए की लैंड पे बैठे हुए हैं। उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है। हम जो 200-250 साल से हमारी तारीख गुजरों की यहाँ की है, हमें आके मारते हैं। हम जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से उठ, और हम इस 32 लाख की आबादी में तकरीबन 10-15 लाख लोग जो हैं वो बेचारे नोमैड हैं, वो खाना बदोश हैं, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं। वो कहीं दरिया के किनारे बैठ रहे हैं मालवेशी लेके, वो अपने बच्चों के साथ कहीं जंगल के किनारे बैठ रहे हैं। और जंगलात का देखिए, जब भी, ये तो बड़ा एक यानी दुख की बात है कि आप कहते हैं गुजर जो हैं ये जंगलात की तबाही करते हैं। मैं कहता हूँ फॉरेस्ट लेसीज ने क्या किया है, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट लेसी हैं उन्होंने क्या किया? जंगलात की तबाही सारा फॉरेस्ट लेसी करता है। भैंस चारा चरेगी, बकरी कोई पत्ते खाएगी, वो दरख्त काट कर नहीं ले जाएगी। तो गरीबों पे ये जो है, ये जो गाज गिरती है, ये गरीबों पे गिरती है, और जो नोमैड गुजर हैं, जो कमज़ोर तबका है, उन पे गिरती है। बाकी लोगों को कोई, आप देख लीजिए यहाँ मज़हब की आड़ में क्या क्या होता है। मज़हब की आड़ में आप जाइए, विजयपुर में जाइए, इधर ठंगर में जाइए, कहाँ जाइए, वहाँ देखिए हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो यानी उसमें ये वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो क्या कहते हैं जी उसे, वो उन ऑर्गेनाइजेशन के हज़ारों कनाल ज़मीन है। आप तवी के किनारे किनारे ज़रा चक्कर लगाइए। देखो, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ मैं बात कभी नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप देखें, आप एज ऑब्ज़र्वर देखें, आप देखें, एक ह्यूमन बीइंग देखें, आप एक इंसानी नाते में देखें कि तवी के किनारे किनारे जितनी अराज़ी थी वहाँ मंदिर बने हैं, कहीं कोई सराय बनी है, कोई कुछ बनी है। भाई किसने बनाया? उनकी आड़ में लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा, गरीब गुजर को पूछेगा, गरीब मुस्लिम जो यहाँ, और जो लोग देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ से जो सताए हुए आए, जो वहाँ से मिलिटेंसी की वजह से या दीगर वजूहात से वो सताए हुए जब यहाँ पहुँचे, वो अगर कहीं एक एक दो दो कमरा बना के बैठे हैं तो आप उनका जाके वो पूरा का पूरा घर तबाह कर देते हैं, उनकी पूरी दुनिया उजाड़ देते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग एक बड़े किस तरह से वो निकल आए वादी कश्मीर से, ये जो लोग जानने वाले हैं, अंदरूनी बातें जानने वाले हैं, बखूबी समझते हैं, और उनके लिए आप कॉलोनियाँ बसाते हैं। और कॉलोनियाँ कहाँ बसाते हैं?
वही गुजरों की अराजियात लेके या जंगलात की अराजियात लेके या जेडीए के उनके लिए फर्स्ट क्लास अब क्वार्टर बनाते हैं, उनके लिए फ्लैट्स बनाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ गरीब गुजर, गरीब मुस्लिम बैठा हुआ है, उसको आप फौरी तौर पे आके बलडोजर चलाते हैं। सर अगर इस टोटल लैंड की बात की जाए, इन एरियाज़ की जो टोटल लैंड है वो 8,460 कनाल है। कहाँ की? सर यही जो इस ऑर्डर में दिया है, जी जी। 4 एरिया हैं ये, जो जेडीए और स्टेट लैंड की बात की जा रही है। 8,460 कनाल ये टोटल ज़मीन है और इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो बसते हैं। इस वक्त ऐसा फैसला लेकर वो लोग कहाँ जाएंगे? एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, पहले ही लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर इस वक्त 2 महीने का टाइम दिया गया है इन्हें, अगर 2 महीने में ये कंस्ट्रक्शंस हटा दी जाती हैं तो जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं वो ऐसे वक्त में कहाँ जाएंगे? मैं वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस से जो ये जो कम्युनल वायरस है ये ज़्यादा खतरनाक है। ये उस एंगल से कर रहे हैं, यानी उस नज़रिए से जब कोई करता है तो बड़ा दुख होता है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जैसा कि आपने खुद ही कहा, इनको तो कोई ठिकाना नहीं है, दर-बदर हो जाएंगे। दर-बदर जब होंगे तो कुदरती बात है, ऐसे माहौल के अंदर जब ये निकलेंगे बाहर और लोग निकलेंगे, मिलेंगे, इन्होंने कहीं ना कहीं तो दौड़ धूप करनी है, कहीं भागेंगे, शहरों की तरफ भागेंगे। क्या करना है, मरता क्या ना करता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस किस्म के नोटिस निकालना मेरे ख्याल में ये कोई अच्छे अफसरों वाली बात नहीं है और अच्छी समझबूझ वाले अफसरों वाली बात नहीं सर है। क्या डिमांड करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान जी से? इनसे क्या डिमांड करनी है जनाब? इन्हें खुद सोचना चाहिए कि लोगों को किस तरह से यहाँ यूटी के अंदर अफरा तफरी डालनी है या माहौल को बिल्कुल अमन अमान वाला रखना है। ये लोगों की ये क्योंकि समझदार लोग हैं और ये ज़िम्मेवार लोग हैं, इनको देखना है कि हमने अमन अमान किस तरह कायम रखना है। क्या इस तरह से रखना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसको तंग करके, उसको उसके घर उजाड़ के, उनका बाल बच्चा उजाड़ के, उनके माल मवेशी उजाड़ के हमने हुकूमत करनी है, या अमन अमान कायम रखना है जिस तरह? क्योंकि और तो किसी को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि और कितनी बस्तियां हैं, उन बस्तियों के लिए कोई नहीं पूछता। कभी कहा, जैसे मैंने पहले कहा, गोरखनगर के लिए कहा, कालका कॉलोनी के लिए कहा, या आप वहाँ से शुरू हो जाइए जनाब, कितनी बस नेशनल हाईवे के किनारे किनारे वहाँ से अगर आप पठानकोट से शुरू हो जाएंगे, किस कदर बस्तियाँ बसी हुई हैं नॉन स्टेट सब्जेक्ट से, वो तब उन लोगों की कोई नहीं पूछता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। अब ये बात खुल के कहने से बहुत सी बातें निकलती हैं, लेकिन इंतज़ामिया को खुद समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और किन हालात के अंदर हम इस वक्त चल रहे हैं, क्या हालात हैं, पूरी मुल्क के क्या हालात हैं और इस यूटी के क्या हालात हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये इन लोगों ने समझना है, ये हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है जनाब, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, लोग ये ज़िम्मेवार हैं। इन्होंने समझना है कि आज किस तरह पूरा भारत एक परेशानी के अंदर है, कोरोना वायरस है, एक वबा फैली हुई है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्कों की वबा फैली हुई है। यहाँ किस तरह से वो देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ। आखिर में आप कोरोना वायरस के चलते अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस वक्त एहतियात बरतिए। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से ज़वाबत तय किए गए हैं उन पर पूरी तरह अमल कीजिए। और हुकूमत से मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा होगा अगर इस वक्त लोगों को तंगो तलब ना किया जाए, इस वक्त लोगों को उनके घरों से ना उजाड़ा जाए, इस वक्त उन पर बलडोज़र ना चलाए जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। वरना अफरा तफरी का माहौल रहेगा और अफरा तफरी के माहौल में ना ही तो रूरल जो है वो रूल कर सकता है और ना जो सब्जेक्ट हैं, जो आवाम हैं, वो खुशी और आराम से रह सकती हैं। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनवर साहब, जिनने जेडीए और स्टेट लैंड के लिए जो आर्डर आया इस पर हमारे साथ बातचीत की। आपको मज़ीद ये भी बता दें कि ये आर्डर इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो SHO सतवारी और SHO पुलिस स्टेशन नवाबाद को सौंपी गई है। और उन्हें इस आर्डर में ये भी कहा गया है कि जो भी ऑफेंडर्स होंगे उन्हें IPC 188 के तहत बुक भी किया जाएगा। तो ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।